Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर हमारा किस तरह जो है वो मैसेज को, इम्पल्स को जो है वो कन्वे करता है एक न्यूरॉन से दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन में। इसको समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है न्यूरॉन के फंक्शन में, न्यूरॉन के मैसेज कन्वर्जन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को कन्वे करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब यहाँ पे बात समझनी है कि जब एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होते हैं, जो कि ब्रांचेस टाइप होते हैं, एक दरख्त की शक्ल, एक रूट्स किस्म के निकले हुए होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ गुच्छा सा टाइप बनाया हुआ होता है, उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अब वो डेंड्राइट्स तो मैसेज लेता है ताकि इसको हम आगे फॉरवर्ड कर सकें। वो मैसेज एक सेल से लेने के बाद ये मैसेज जो है हमारे पास एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच गुजरता है एक्सॉन टर्मिनल तक। एक्सॉन टर्मिनल वो जगह है जहाँ पर एक्सॉन खत्म होता है और फिर दोबारा कोई नया सेल स्टार्ट होता है, यानी नया सेल के डेंड्राइट स्टार्ट होते हैं। इसी तरह एक चेन होता है ना, ये न्यूरॉन्स एक चेन के फॉर्म में होते हैं। एक न्यूरॉन खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा स्टार्ट होता है, इस सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। तो एक्सॉन टर्मिनल वो जगह है जहाँ पे एक्सॉन खत्म होगा और फिर दोबारा एक दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट होगा। अब ये जो मैसेज न्यूरॉन के अंदर जा रहा होता है ना, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिकल मैसेज या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह लें। ये तीन नाम इसके लिए हम कह सकते हैं। अब ये एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचता है ना, तो फिर इधर एक ये काम करता है, वो ये काम ये करता है कि एक साइनेप्टिकल वेसिकल को ट्रिगर करता है, फोर्स करता है। अब आप कहोगे साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल्स यानी वेसिकल मतलब पाउच, कोई ऐसा पाउच जिसके अंदर चीजें पड़ी हुई होती है, मतलब एक सेक्स सा, सेक्स उसे कहते हैं जिसे हम पाउच ही कहते हैं। अब ये उन वेसिकल्स को, जिसको साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, उसको मजबूर करता है कि आप न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो रिलीज करें। अब ये काम कहाँ पे हो रहा है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। ये जो एक्सॉन टर्मिनल जिधर है ना, इसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अगले न्यूरॉन का स्टार्ट है और पिछले पिछले न्यूरॉन का खत्म होना है। अब यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल में एक और काम भी होता है कि ये इलेक्ट्रिकल मैसेज जो आया है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कह लें या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह लें, इसको जो है एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है या पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या करता है कि इसको केमिकल मैसेज में चेंज कर देता है। इधर जब इलेक्ट्रिकल मैसेज आएगा इधर, तो वो एक्सॉन टर्मिनल उसको केमिकल मैसेज में चेंज कर देता है। अब इसी केमिकल मैसेज को जो है वो उसने न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू भेजना है साइनेप्टिक क्लेफ्ट को गुजार के, फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। अब आप कहोगे कि ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक क्या है और प्री साइनेप्टिक क्या है, न्यूरॉन क्या है? देखिए, जहां पे एक्सॉन टर्मिनल है इसको आप प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे इधर से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए। जब ये निकलेंगे और दूसरे न्यूरॉन में जाने के दरमियान, इनके दरमियान एक फासला होता है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, गैप होता है, दो न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते हैं इनके बीच एक गैप होता है, तो इस गैप को हम क्या कहेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये लोग इनको गुजरना है। अब जब ये गुजरेंगे और जब दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ेंगे, तो उधर जुड़ना क्या है, वो जुड़ने वाली जगह कौन सी है न्यूरॉन की? वो वही डेंड्राइट्स है ना। अब अगले न्यूरॉन का स्टार्ट है, एक न्यूरॉन का तो खत्म हो गया एक्साइटर, अब अगले न्यूरॉन का स्टार्ट है, तो वो कौन सी जगह होगी? कि डेंड्राइट होंगे, जहां पर कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो रिसीव करेंगे। अब वो जो रिसीव करने वाली जगह है ना, उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट को साइनेप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन तमाम प्रोसेस का नाम जो होता है न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं। मतलब किस तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो उन वेसिकल से निकले और फ्यूज हुए, या फिर मतलब गए प्री साइनेप्टिक एरिया पर, मतलब एक्सॉन टर्मिनल के साथ जुड़ गए, और अब उनसे उनका जो है उधर से गुजरना है, निकलना है किधर के लिए? पोस्ट साइनेप्टिक के लिए, जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन का स्टार्ट होगा, और वो साइनेप्स से गुजर के पोस्ट साइनेप्टिक में न्यूरॉन में चले जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने फर्दर जो है आगे एक्टिविटी करनी होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर न्यूरो ट्रांसमिशन प्रोसेस के बाद न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं? अब जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो रिलीज हुए हैं
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, या फिर हम कह लें एक्सॉन टर्मिनल्स से जो रिलीज हुए हैं, अब वो आते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, किसी ना किसी रिसेप्टर पे जुड़ जाते हैं। वो रिसेप्टर किन के हैं? वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा है? जो कि स्टार्ट है न्यूरॉन का इब्तिदाई मराहिल जो होते हैं न्यूरॉन के, या जहाँ पे डेंड्राइट होता है जो रिसीव करता है सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशन को। अब ये जो न्यूरॉन्स इन रिसेप्टर्स पे जुड़ जाते हैं, इनका काम तो ये है कि केमिकल मैसेज को कन्वे करे दूसरे न्यूरॉन में। जब ये इस न्यूरॉन पे आते हैं और वो मैसेज कन्वे किस तरह करते हैं, किस फॉर्म में कन्वे करते हैं, या तो वो न्यूरॉन को जो एक्साइट कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को, यानी बाद वाले न्यूरॉन को। अब एक्साइटेड न्यूरॉन में एक्साइट जब होता है या उसको न्यूरॉन को मैसेज देता है, केमिकल मैसेज के थ्रू देता है कि या तो आप जो है वो प्रोडक्शन न्यूरोट्रांसमीटर्स की और ज़्यादा प्रोडक्शन करें या स्लो डाउन करें, या फिर जो है वो बंद कर दे प्रोडक्शन। मतलब इसका ये है कि वो एक न्यूरॉन से मैसेज लेकर आया है ये न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे रहा है कि या आप इसी तरह जो है, जो आपकी एक्टिविटी जारी है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जनरेशन की, इसको कंटिन्यू करें या फिर रोक दे। जब ये मैसेज वो अपना पहुंचा देता है, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए थे, यानी एक्सॉन टर्मिनल और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, वो अपने रिलैक्स मोड में चला जाता है और अपने वापस रेस्ट की स्टेट में चला जाता है, और वो फिर वो सुकून में हो जाता है कि मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना मैसेज भेज दिया है। लेकिन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो साइनेप्स के साइनेप्टिक क्लेफ्ट में या साइनेप्स के लिए उसमें रह जाते हैं, जिसको हमने साफ करना लाजमी होता है। अब ये मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू, मतलब वो एरिया, उस एरिया को हम क्लियर करते हैं। वो एरिया कौन सा है हमारा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसे हम साइनेप्स भी कह लेते हैं, एक्सॉन टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है, उसमें भी न्यूरॉन ट्रांसमीटर इसको हमने साफ करना होता है। अब ये या तो डिफ्यूज हो जाते हैं, अगले नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाते हैं कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर, या फिर रीअपटेक प्रोसेस होकर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो न्यूरॉन्स गए थे और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रह गए या साइनेप्स के वाले गैप में रह गए, वो वापस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाते हैं और अपने वेसिकल जिधर से निकले थे वहां पे फिर जो है वो बंद हो जाते हैं, ताकि इसको हम फर्दर जो है वो फिर अगर कोई मैसेज आया तो हम फिर फर्दर निकलेंगे और फिर फर्दर जो है वो उस मैसेज को कन्वे करेंगे ताकि दोबारा यूज हो सके, ठीक है। या फिर एक एंजाइम जो है वो इसको जो है वो खत्म कर देता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आके इन न्यूरोट्रांसमीटर को खत्म कर देता है और इस जगह को जो है वो साफ कर देता है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.